गुड़िया पूर्वा गांव में महिला स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन। लखनऊ से खबर बता दें, जहां जानकीपुरम स्थित गुड़िया पूर्वा गांव में उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और मोनोपॉज एवं मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। इस अवसर पर मी नो पॉज मी प्ले फिल्म के निर्माता श्री मनोज शर्मा जी की पुस्तक का विमोचन किया गया। फाउंडेशन ने श्री मनोज शर्मा का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे समाज के महत्वपूर्ण विषय को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। फाउंडेशन विगत 6 वर्षों से निःशुल्क हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यालय संचालित कर रहा है और निर्धन महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस अवसर पर रंजना दुबे, ऋचा शर्मा, कीर्ति बनोधा, नीलम ने सहयोग किया और फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स वितरित की गई। गुड़िया पूर्वा गांव में महिला स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जो विषय हमारा है वो मेनोपॉज को लेकर के है और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ की महिलाएं संकोची होती हैं और उतना ओपन अप होकर के अपनी बातें नहीं रख पाती हैं, तो हमारी संस्था ने और साथ में टीम मी नो पॉज मी प्ले के डायरेक्टर मनोज शर्मा जी की टीम के साथ कोलैबोरेशन में हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारी संस्था चाहती इसी विषय पे काम करती है, महिला सशक्तिकरण पे। तो हमारा एक विषय ये था कि हम महिला जो स्वास्थ्य है उस पे विशेष ध्यान दें और उस विषय पे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अहम विषय हैं हमारे जो माहवारी है और जो मोनोपॉज है, ये रजो निवृत्ति की जो स्थिति है, इस विषय पे बात करने में जो महिलाएं सक्षम नहीं हैं या संकोच करती हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम गुड़ियापूर्वा गाँव में आज आयोजित किया है। और प्रयास पूरा यही है कि हमारे पास पूरी टीम है यहाँ पर, काउंसलर से लेकर के डॉक्टर तक की, और हम लोग उनको पूरी की पूरी सुविधा मुहैया करा सकें। आप लगातार महिलाओं से मिलती भी हैं, बातचीत करती हैं। जो विषय है ये काफी संवेदनशील है जी, जी। और हर महिला के जीवन में ये आता है। बिल्कुल बिल्कुल इसको फेस करती है। जी। तो क्या कुछ उन महिलाओं के लिए कहना चाहती है जो इस विषय पर बात नहीं खुल के करती है, अपने अंदर उन चीजों को समेटे रहती है? देखिए, महिला समाज का पहला स्तंभ है। महिला नहीं और महिला से विरक्त कोई समाज हो भी नहीं सकता। अपने आप को ऐसा समझ नहीं सकता कि समाज की स्थापना हो सकती है बिना महिलाओं के। तो उनका होना और उनका स्वस्थ होना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और समझाना मैं सिर्फ यही चाहूँगी सभी महिलाओं को कि जो ये स्थिति है इससे डील करने की जगह इस पे अगर आप बातचीत कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से इस स्थिति से निकल जाएंगे, क्योंकि स्थिति आती तो है ही है। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि एक स्वस्थ महिला के जीवन में इस प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर अंत तक की एक फेज आएगी ही आएगी। तो उस फेज में जो भावनात्मक सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए परिवार के थ्रू, वो एक बहुत गहन विषय है जिस पे लोग चर्चा करने से थोड़ा संकोच करते हैं। पर हमारा विचार यही है कि जो छोटे लोकेशन है उन लोकेशंस पे जा करके इस विषय पे चर्चा करके उनको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेरित किया जाए कि वो इस विषय पे बातचीत कर सकें। यदि आप थोड़ा सा घुमा करके अपना कैमरा देखेंगे तो पीछे हमारे डॉक्टर आज हमारे यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं जिनको मेनोपॉज जैसी बीमारी या कंडीशन कह लें बेहतर होगा, जिसके बारे में इन्हें नहीं पता है, पीरियड्स के बारे में भी जिनको नहीं पता है और वो ऐसी परिस्थितियों में गलत तरीका अपनाती हैं जिससे उनको गंभीर बीमारियां होती हैं। तो उस चीज़ के बारे में उन्हें और जागरूक बनाना। और हमारी अभी एक पिक्चर आई है जिसका शीर्षक है मेनोपॉज मी प्ले, जिसमें मनोज कुमार शर्मा जी ने मुख्य भूमिका निभाई है और फीमेल एक्ट्रेस काम्या पंजाबी जी ने उसमें फीमेल लीड रोल को प्ले किया है। तो उसका भी यही विषय है और ये किताब है, इसका भी ये विषय है। तो इस किताब और इस मूवी के माध्यम से हम ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बेटियों को मेनोपॉज जिस पे एक बुक लिखी गई है जो कि सारी महिलाओं को जागरूक करने के लिए लिखी गई है, जो कि एक ऐसी अवस्था है जो 40 साल के या 45 साल के बाद आती है। इसके लिए हमने ये मनोज सर ने ये बुक लिखी, मनोज कुमार शर्मा ने। उसके बाद इस पर एक मूवी भी बनाई जो कि 28 नवंबर 2025 में रिलीज़ हुई थी। वो एक बहुत ही लोकप्रिय मूवी थी। ये हमारे समाज को जागरूक करने के लिए, हमारी महिलाओं को और पुरुष को भी एक हिसाब से जागरूक करने के लिए बनाई गई थी, जिससे वो महिलाओं के इमोशंस को समझे और उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको वो समझे। उसके बाद
जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, क्योंकि महिलाओं पे लोग बहुत कम ही ध्यान देते हैं। और ये मेनोपॉज की बात तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो महिलाएं फेस करती है वो ही जानती है इसकी कितनी बड़ी कठिनाइयां, क्योंकि मैं खुद इस कठिनाई से गुजर चुकी हूँ। इतनी तकलीफ होती है कि इतना परेशानी, लेकिन पुरुष नहीं समझ सकते, महिलाएं बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं। इसके लिए मनोज कुमार शर्मा जी ने जो ये मूवी निकाली बहुत अच्छा किया है। इससे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बहुत जागरूक होंगी, उनको जानकारी प्राप्त होगी और ये समस्याओं से बचेंगी। अभी आपने कहा कि पुरुष इस समस्या को नहीं समझता जी, तो क्या आपको लगता है कि समाज के सारे पुरुष एक ही जैसे होते नहीं नहीं, कुछ ऐसे होते, कुछ बहुत प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को। जो जागरूक है वो तो नहीं परेशान करते हैं। और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये मान लीजिए 50% पुरुष ऐसे हैं जो बहुत ही लेडीजों को सामना, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में भी हैं, बहुत महिलाओं का सामना करना। कीर्ति है, मैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन में कार्यरत हूँ और यहाँ पे जो आज कार्यक्रम किया गया है वो भारतीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। महिलाओं को मेनोपॉज के बारे में जानकारी देना, जिस वर्ग में हम लोग ये काम कर रहे हैं वहाँ पे ये लोग बात करना भी इसके बारे में पसंद नहीं करते हैं। इस पिक्चर को मैंने स्वयं देखा हुआ है पूरी टीम के साथ, और इस पिक्चर में एक महिला की जानकारी मतलब पूरी इस बारे में मेनोपॉज से रिलेटेड दी गई है और बहुत आसान तरीके से दिखाया गया है कि अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो लाइफ जो हम लोग के पारिवारिक कलह तक में ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, जो मैरिटल झगड़े का रीजन हो जाता है, ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, वहां तक ही हम लोग को डिस्टर्ब करती हैं। अगर हम इस पे ध्यान देते हैं